हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। देखिए, आज की क्लास में हम एक नई स्कीम को कर रहे हैं, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी के नाम से आप इसको जानते हो अलग अलग स्थान पर। ठीक है, क्या है ओडीओपी, इसको देखते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम क्या है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। हम पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की, और वो सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। पूरा प्लेलिस्ट एक बार आप चेक कर लेना परचम क्लासेस पे जाकर। ठीक है, तो अभी कुछ जानकारी मैं आपको दे देती हूँ हमारे बैचेस के बारे में। एज यू पीपल नो कि हमारी ऐप पर 2024 को टारगेट करते हुए एसएससी का जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, साइंस, ये सारे जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट्स जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस, ये आपको साथ में मिलेंगी। अगर कोई डाउट आता है तो हमारे टीचर्स आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी की डिटेल आप ऐप पर जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये एक नया इनिशिएटिव है हमारा जो आप लोगों के लिए काफी मददगार रहेगा। देखो, आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा आपको कितना समझ आया है या कितना नहीं समझ आया, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पीछे क्वेश्चंस के बेस को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए या भविष्य की अजम्पशंस करते हुए हम लोगों ने एसएससी टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की है जनरल अवेयरनेस की। ये एसएससी सीजीएल, सीपीओ, जेई, एमटीएस, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें टोटल आपको 5500 क्वेश्चंस मिलेंगे, 220 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। एक सेक्शन आपने प्रिपेयर किया, उसका टेस्ट लगा लीजिए। सेक्शन वाइज आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है कि सिर्फ इकोनॉमी के, सिर्फ पॉलिटी के, सिर्फ हिस्ट्री के। ठीक है, टियर 1 टियर 2 दोनों लेवल को कवर करता है। रेगुलर अपडेशंस होता रहता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिलेगा। बहुत सारी जगह देखोगे क्वेश्चंस तो होते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ये अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं है क्या ये स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है क्या। देखो, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है ना, इसका मकसद क्या है, एक तो नौकरियां जनरेट करना, ठीक है, और किसी भी डिस्ट्रिक्ट के ट्रू पोटेंशियल को जानना। अब देखो होता क्या है, आप एक ही इंसान पे सारा काम लाद दोगे ना तो उसकी एफिशिएंसी निकल के नहीं आएगी। और आप क्या करोगे, हर एक इंसान की एक्सपर्टीज को देखते हुए उसको काम बांट दोगे कि ये टीचर जो है इकोनॉमी में बहुत बढ़िया है, इसको इकोनॉमी पढ़ाएंगे। ये है पॉलिटी में बढ़िया है, इसको पॉलिटी देंगे। ये करंट अफेयर अच्छा करवाता है, इसको करंट अफेयर का सेक्शन दे दो। अब एक ही व्यक्ति को आप सारा काम दे दोगे तो वो एफिशिएंट नहीं होगा ना उतने तरीके से काम करने के लिए। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देखो कि ये डिस्ट्रिक्ट इस चीज में बेस्ट कर सकता है तो इसको इसके लिए पुश कीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट इस चीज में बेस्ट है, इसको इसके लिए पुश कीजिए। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट का फुल पोटेंशियल जो है हम अचीव कर सकते हैं। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी अपने को मिलेगा और जो आत्मनिर्भर भारत का गोल है, सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो गोल है, वो हम अचीव कर सकेंगे। ये जो स्कीम है इसका आइडिया हमको जापानीज बिजनेस डेवलपमेंट कंसेप्ट से मिला। वहां पे ये 1979 में शुरू हुआ था। उन्होंने अपने स्टेपल प्रोडक्ट्स के लिए लोकल पॉपुलेशन की लिविंग को बढ़ाने के लिए ये प्रोसीजर शुरू किया था। ठीक है, तो हमको उनका आइडिया अच्छा लगा और सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने इसको अप्लाई किया, एशियन कंट्रीज ने इसको फिर फॉलो किया और भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2018 में इसको लॉन्च कर दिया था। ठीक है, तो यूपी ने 2018 में इसको सबसे पहले लॉन्च किया था। ये भारत का पहला स्टेट था जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स को पहचाना। इसके कंपोनेंट्स क्या है, देखो, एक तो आपके डिस्ट्रिक्ट और आपकी नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से पोटेंशियल को जानना, स्ट्रेंथ को जानना कि डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा, एक प्रोडक्ट का क्लस्टर क्रिएट कर देना कि ये क्वालिटी वाइज या स्केलेबिलिटी के अकॉर्डिंग या ब्रांड के अकॉर्डिंग ये बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है इस डिस्ट्रिक्ट का। इस तरीके से उन प्रोडक्ट्स को सेग्रीगेट कर देना, फिर उन प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाना। ठीक है, उसकी वेयर हाउसिंग, उसकी पैकेजिंग और मार्केट तक पहुंचाना, यानी मार्केट लिंकेजेस इससे जुड़े हुए हैं। फिर उनको एक्सपोर्ट कराना, नॉट ओनली इन इंडिया, उनको भारत से बाहर भी लेके जाना। यानी कि अब क्या करना है, बॉटल नेक ऑफ एक्सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टिंग दीज प्रोडक्ट। मतलब कि क्या करेंगे, ये बॉटल नेक यानी कि ये अब एक्सपोर्ट कैसे होगा उस चीज पे भी फोकस होगा। फिर लोकल एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं, उनको स्केल अप करना है। मतलब कि उनके काम को और ज्यादा बेहतरीन करना है, सरकार मदद करेगी। जितने भी बायर्स हैं आउटसाइड इंडिया, उन लोगों को बताया जाएगा इन प्रोडक्ट्स के बारे में कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, आप इसको अपनी कंट्री में बेचें।
तो इससे ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। अब इसकी और डिटेल की बात करते हैं। एक तो इससे क्या होता है, ब्रांडिंग इंक्लूड हो रही है, हर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग इंक्लूड हो रही है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, लोकल पोटेंशियल को लेवरेज कर रहे हैं, रिसोर्सेज, स्किल्स, कल्चर जो है हर डिस्ट्रिक्ट का उभर के आ रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें फूड की आइटम्स बहुत बेहतरीन है, तो उसको फूड वाली एक्सपोर्टिंग कंट्री के अंदर लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरेशन, डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रोथ जो है वो देखी जा रही है। क्या किया जा रहा है, 761 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर टोटल 1000 प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है। ये प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, फार्मास्यूटिकल्स के हैं, इंडस्ट्रियल आइटम्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स की यानी वाइड रेंज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर भी जनवरी 2023 में जो स्विट्जरलैंड दावोस के अंदर होता है, वहां पे भी हमने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जो ओडीओपी के अंडर आते हैं। ये कैसे स्कीम है, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट इसमें देगी। इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, मेनली सबसे पहले ये फूड इंडस्ट्री में आया था, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करती है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको इंप्लीमेंट करती है टेक्सटाइल सेंटर के अंदर। उन्होंने एक लोटा शॉप करके एक इनिशिएटिव निकाला, लोटा शॉप। ये क्या है, नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम के अंदर एक अलग से इन्होंने बॉक्स बना दिया, या कह दो एक अलग से कॉर्नर दे दिया कि यहाँ पे ओडीओपी के सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी होंगे और इंडिया के अंदर भी इनको खरीदा जा सकता है। ठीक है, और जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, जो डीजीएफटी हैं, वो क्या करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव्स के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि उन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कैसे करना है ये डीजीएफटी बता रहे हैं, डीजीएफटी मदद कर रहे हैं, यानी कंसर्निंग मिनिस्ट्रीज इसके अंदर मदद कर रही है। जबकि ये स्कीम किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है। पूरी स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है, लेकिन कंसर्न मिनिस्ट्रीज, फूड में फूड वाली मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, तो इस तरीके से ये सारे मिल के काम कर रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा, ये तो पता ही लग रहा है। ग्रास रूट लेवल पे जो इकोनॉमिक है वो सस्टेन रहेगी। ठीक है, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। स्किल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जितना ज्यादा काम बढ़ेगा उतनी ज्यादा स्किल्स प्रमोट होगी कि हमको और बेटर क्वालिटी करनी है, हमको इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा स्किल्स इसके अंदर बढ़ेंगी। फिर इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज एंड हेरिटेज को भी मदद मिलेगी, मतलब कि आपका कल्चर, आपकी ट्रेडिशंस, उनको ध्यान रखते हुए इसमें चीजें आगे बढ़ेगी। मार्केटिंग लिंकेजेस एंड ब्रांडिंग बढ़ेगी। इससे बहुत सारे आइडियाज भी भारत को मिलेंगे और ब्रांडिंग भी हर चीज की जो है वो होगी। लोकल लेवल पे भी बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी, उनके भी प्रोडक्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर बिक सकेंगे। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड्स भी दिए हैं। देखो अब क्या होता है, मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। जब तक कंपटीशन नहीं बढ़ता तब तक व्यक्ति काम नहीं करता। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आपको यूं पता है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो हमको बेस्ट जीए कोर्स लेना है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हमको बेस्ट मैथ की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे भी जब कंपटीशन बढ़ रहा है और उस कंपटीशन को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अवार्ड्स अनाउंस कर दिए। ये अवार्ड्स है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगा उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है, उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के अंडर डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो इसको क्या करेगा, वो इन अवार्ड्स को बांटेगा और ये जितने भी अवार्ड्स हैं ये राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के ऊपर अनाउंस किए जाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के ऊपर ये अनाउंस किए जाएंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को क्या मिल रहा है। अब देखो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। यूपी में सबसे पहले आया 2018 में, तो यूपी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। एक तो है काला नमक। ठीक है, काला नमक, सेंधा नमक जिसको कहते हो, ये काला नमक राइस ऑफ, ये राइस, ठीक है, वो सेंधा नमक अलग है, काला नमक राइस ऑफ, ये चावल का प्रकार है जो सिद्धार्थ नगर से फेमस है। फिर व्हीट स्टाक क्राफ्ट जो है वो बहराइच का। फिर चिकनकारी और जरी जरदौरी जो है वो गारमेंट्स, वो भी यूपी के। बनाना फाइबर खुशीनगर का, बनाना ऑफ कौशाम्बी, जैगरी ऑफ अयोध्या, आमला ऑफ प्रतापगढ़, आमला होता है ना, आमला ऑफ प्रतापगढ़। ठीक है, पल्सेस ऑफ बलरामपुर एंड गोंडा, देसी घी औरैया का, वुडन टॉयज चित्रकूट के, वुडन एयरक्राफ्ट सहारनपुर, बस्ती, बिजनौर और रायबरेली के। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको यूपी प्रमोट कर रहा है ओडीओपी के अंदर। ठीक है,
फिर आपकी सुनहरी खांड, ये भी यूपी से ही जुड़ी हुई है। राजस्थान का ब्लू पॉटरी जयपुर का, ठीक है। मरखाना मार्बल्स जो है वो नागौर का, ठीक है। फिर महाराष्ट्र का वाइन, महाराष्ट्र की वाइन, नासिक वैली की वाइन जो है वो ओडीओपी के अंडर आ रही है। तो इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो लिए जा रहे हैं। कर्नाटका का देख लीजिए, कॉफी कप कहते हैं कर्नाटका को, ठीक है। तो चिकमंगलूर के पाइन एप्पल्स, ये बहुत फेमस है, मतलब इनको ओडीओपी में लिया जा रहा है। फिर बहुत सारी जगह की स्पाइसेस इंक्लूड की है, ठीक है। और मैंगो है, ये आप देख रहे हो, मैंगो है, बिदार है, ये जिंजर है, फिग है, ये सारी चीजें, बनाना है मैसूरू का, ठीक है, गवावा है कोपल का। तो कौन कौन सी चीजें किस डिस्ट्रिक्ट की है वो आप देख सकते हो। ये कर्नाटका स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक प्रोडक्ट जो है उसको उठाया जा रहा है और उसको एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट किया जा रहा है। और एक डिस्ट्रिक्ट से भी, एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। जैसे आपने यूपी में देखा ना, ठीक है, यूपी में आपने देखा स्टेट एक है और हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक प्रोडक्ट जो है वो लिया जा रहा है। अब कुछ और डिटेल बता रही हूं मैं आपको बैचेस के बारे में। कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे साथ पॉलिटी या इकोनॉमी करना चाहता है तो आप लोग इनरोल कर सकते हो परचम क्लासेस में। इसमें भी वही सब फीचर्स मिलेंगे जो जीए के कोर्स में आपको मिल रहे हैं। डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ्स को, कोई डाउट आता है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की तैयारी आपको करवाई जा रही है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको ये मिलेगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओडीओपी। The initiative has replaced the past initiative of district as export hub initiative. इस स्कीम ने डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव को रिप्लेस कर दिया। क्या ये बात सही है? इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या ये बात सही है? आपको ट्रू बताना है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल आसान है आप लोगों के लिए और आसानी से आप इसको बता दोगे। कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चंस के आंसर का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक नई स्कीम के साथ।